नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और ये रहा आज का इंट्राडे। फर्स्ट हाफ में पूरा का पूरा नीचे और सेकेंड हाफ में पूरी की पूरी रिकवरी। तो आखिर किसको माने कि क्या होने वाला है? क्या यहाँ पर जो आज का मूव था वो सिर्फ एक ट्रैप था या बाजार यहाँ से फर्दर नीचे जा सकता है? सवाल बहुत वाजिब है, लेकिन उससे पहले आपको जवाब सुनने से पहले आपको 15 मिनट का चार्ट देखना चाहिए, बाजार का स्ट्रक्चर देखना चाहिए। अगर मैं बाजार के लोअर लोज की बात करूं तो यहाँ एक लो लगा, ठीक है, प्रीवियस लो ब्रेक हुआ, उसके बाद एक नया लो लगा और उसका ये स्विंग हाई है। तो बहुत ज्यादा जल्दबाजी है कि हम इस रिकवरी को कहें कि यहाँ से बाजार पूरा घूम सकता है। नो डाउट बाजार कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन लगती है। बाजार ऐसे ही रैंडम नहीं चलता। आवली चार्ट पर जाएंगे तो आपको ये सीन और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। आज के दिन हमने एक मिनट आज के दिन हमने ये स्विंग लो ब्रेक किया था, यहाँ थोड़ा देर फंसे थे और उसके बाद फर्दर बाजार नीचे आया। लास्ट जो घंटी में रिकवरी है ये एक ट्रैप ही हो सकती है और यही खासियत है बियर की। जब बुल मार्केट होता है तो आप देख रहे हो किस तरीके से चलता है, क्या मोमेंट है इसकी। और जब बियर आता है तो क्या होता है, चारों तरफ घूमता है। तो शायद आज आपकी वो शिकायत दूर हो गई होगी कि बाजार घूम ही नहीं रहा है। शुरुआत में जो मूव आता है उसके बाद बाजार फंस जाता है। ऑप्शन सेलर डोमिनेट बाजार है। आज तो बाजार ने दोनों तरफ मूव दिए हैं। होप आप लोगों ने बहुत अच्छा किया होगा, और इसके बावजूद नहीं अच्छा किया तो फिर कैसी बाजार चाहते हैं ये भी कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अब आपको ये चीज क्लियर मालूम है कि मार्केट में आज स्विंग लो ब्रेक हुआ, ठीक है, और यहाँ पर एक रिकवरी देखने को मिली। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। 24,430 से लेकर ये जो एरिया है वो है 24,500। तो ये एक की रेजिस्टेंस है। अगर बाजार को वापस रेंज का हाई पकड़ना है तो 24,500 को ब्रेक करना पड़ेगा और यही हमारा लॉन्ग का लेवल है। मैं अभी आपको थोड़ा शॉर्टर टाइम फ्रेम करूंगा तो अच्छे से समझा दूंगा। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इस रेंज पर प्राइस स्टक क्यों हुआ, ठीक है, दिखाई दिया। और उसके बाद जब ये रेंज ब्रेक हुई तो अब ये वापस उसी रेंज को टेस्ट करने जा रहा है। तो अगर मुझे लॉन्ग प्लान करना है तो यहाँ फोर्सफुली ब्रेकआउट दिखना चाहिए और वो लेवल हमारा क्या है, 24,500। अब चार्ट को ब्रेक करेंगे, शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाएंगे और कंफर्मेशन लेंगे कि यहाँ पर क्या हो सकता है। 15 मिनट के चार्ट में जाते हैं और अब हमें ये पूरी की पूरी रेंज दिखाई दे रही है। दिखाई दिया प्राइस कैसे स्टक किया था कल के दिन, और आज के दिन पूरा का पूरा ब्रेक कर दिया। रिकवरी आ गई, क्लोजिंग अलग है। ये जो क्लोजिंग है ये कैश की देन है, तो इसको तो हम फेक ही मानते हैं। यहाँ तक कि हम क्लोजिंग मानते हैं कि हाँ ये एक्चुअल क्लोजिंग है। तो अगर आपको लॉन्ग प्लान करना है तो सबसे सेफ लेवल तो आपका ये है 500, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर भी आपको लेवल मिल जाएगा और वो लेवल है 24,430, 24,430। अगर आप स्कैल्प करना चाहते हैं तो आप इस लेवल के ऊपर स्कैल्प कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 24,470 टू 24,500। अगर फ्रेश ट्रेंड की बात करूं तो वो आपको अबव देन 24,500 ही देखने को मिलेगा। और अगर यहाँ पर बात की जाए शॉर्ट की तो शॉर्ट आपका बनेगा बिलो देन 24,265 विच इज अराउंड, अगर क्लोजिंग से देखें तो ये करीब मान के चलो कि 170 पॉइंट नीचे है, लेकिन यही लेवल बनेगा। आपको अगर इसकी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आती तो आज का शुरुआत का मूव याद रखिएगा। जब भी कोई स्विंग लो ब्रेक होता है तो किस तरह का मूव आता है, चाहे आप यहाँ पर देखें चाहे आप यहाँ पर देखें, और इसी तरीके का लेवल ये भी है। अगर आप ट्रेंड को ट्रेड करना चाहते हैं, आप मोमेंटम को ट्रेड करना चाहते हैं, आप पर्टिकुलर एक सेगमेंट में बाय या सेल करना चाहते हैं तो ये लेवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेलर हैं तो आपको मालूम है कि यहाँ पर सेलर ने लॉक लगाया है। अगर आप बायर हैं तो आपको मालूम है कि उन सेलर का स्टॉप लॉस आज कटेगा और मुझको जैकपॉट मिल सकता है। तो इन
लेवल्स को याद रखिएगा। बीच में छोटे-मोटे स्कैल्प आप प्लान कर सकते हो, लेकिन इम्पोर्टेंट लेवल आपके यही रहेंगे। अपसाइड का लेवल भी मैं दे चुका हूँ और डाउन साइड का भी लेवल आपके पास है। अब इस डेटा को हम कंफर्म करेंगे ऑप्शन चेन से कि ऑप्शन चेन में कहाँ पर सेलर सबसे ज़्यादा स्टैंड हैं, कहाँ पे बैठे हैं, जिससे कि हमें आइडिया मिल सके कि प्राइस एक्शन से जो लेवल निकाले हैं, वो सही हैं, क्या उसमें और रिफाइनमेंट की ज़रूरत है? तो चलिए ऑप्शन चेन को मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। सबसे पहले ऑप्शन चेन में हम बात करेंगे कि कॉल साइड में 90 लाख है, ठीक है? पुट साइड की ओआई की बात करें तो 31,40,000 है, ठीक है? अप साइड में अगर जाएँ तो 24,600 पर भी हमको हाईएस्ट ओआई मिलेगा। लेकिन जो एटीएम के पास का स्ट्राइक है, उसके अंदर आपको अनवाइंडिंग भी देखने को मिलेगी। पुट साइड में लोग भागे भी हैं और ओआई कम भी है, तो भले ही बाज़ार ने एक रिवर्सल दिया है, लेकिन ये ऑप्शन चेन के डेटा से मैच नहीं हो रहा, तो ये ट्रस्टेबल नहीं है। 24,400 और 300 पर हमको आई देखने को सबसे ज़्यादा मिलता है, खासकर 24,300 पे, जिसमें 57.94 लाख टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं 30.57। तो यहाँ पर ओआई बिल्ड हुआ है 24,300 पर। अभी अगर आप देखोगे तो आपको 24,500 पर भी फ्रेश ओआई कॉल साइड में बिल्ड होते हुए दिखा है। तो 24,500 इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस फॉर द टुमारो ट्रेडिंग सेशन और ये कंफर्म होता है हमारे प्राइस एक्शन के चार्ट से। तो अगर 24,400 के ऊपर आप लॉन्ग प्लान करते हैं, तो आपका मैक्सिमम टारगेट 24,470 से 500 के बीच रहेगा। अब यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ उस इंडेक्स के बारे में, जिसने पूरा का पूरा सिनेरियो बिगाड़ के रखा है और वो है बैंक निफ्टी इंडेक्स। आप 1 मिनट इसका चार्ट देखोगे ना, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा और उसके बाद हम सेंसेक्स की भी बात करेंगे। ये है बैंक निफ्टी इंडेक्स, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है? 15 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट का करता हूँ, आप खुद ध्यान देखो। निफ्टी 50 इंडेक्स में बहुत अच्छा क्रैश आया शुरुआत के सेशन में, लेकिन क्या इसमें आया? नहीं आया। बैंक निफ्टी इंडेक्स बिल्कुल अलग चल रहा है, निफ्टी 50 इंडेक्स बिल्कुल अलग चल रहा है। अगर 24,500 ब्रेक किया कल के ट्रेडिंग सेशन में, ये सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, याद रखना, तो फिर शॉर्ट कवरिंग मूव आएगी। बैंक निफ्टी इंडेक्स अभी भी बुलिश बायस है, तो पूरा का पूरा जाल तो सेट है, लेकिन बुलिश बायस होने के साथ-साथ इसके पास ऊपर जगह भी नहीं है। अगर क्लोजिंग की बात करें तो 57,771 की क्लोजिंग है और 58,000 से लेकर 58,200 का जो पूरा का पूरा एरिया है, वो रेजिस्टेंस एरिया है। तो इस लेवल पर क्या करता है बैंक निफ्टी इंडेक्स, उसको भी देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से हम निफ्टी में डिसीजंस ले सकते हैं। और अब मैं बात करूँगा कल के एक्सपायरी की और वो है हमारा प्यारा सेंसेक्स। अलग ही चाल है, इस समय निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स एक दूसरे को अलाइन ही नहीं कर रहे हैं और ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत रूल के साथ चला जाए, तो आराम से ट्रेड किया जा सकता है। जैसे कि आज के दिन में ही 30 मिनट की रेंज ब्रेक हुई, तो किस तरह का मूव आया, ठीक है? डाउन साइड जब भी रहेगा ना बाजार हिलेगा, लेकिन जब बाजार एक रेंज के अंदर फंस जाता है ना तो मूवमेंट नहीं आती। क्लोजिंग है करीब 77,966 पर और आज का जो हाई है वो है 78,263। तो हम इसी को मार्क कर लेते हैं 78,300। अभी ब्रेक करेंगे, टाइम फ्रेम थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि 78,300 के पास कोई सप्लाई जोन तो नहीं है। और अगर मैं डाउन साइड की बात करूं तो 77,800 का लेवल हमारा शॉर्ट का है। क्लोजिंग है करीब आपकी 77,966। तो इन दो लेवल्स को हम मार्क कर लेते हैं। 77,800 के नीचे फर्दर प्राइस जाएगा, यहाँ तो क्लियर है। अब बात करेंगे अप साइड की और यहाँ पर टाइम फ्रेम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे तो हमको क्लियर पता चल जाएगा कि क्या 78,200 के ऊपर कुछ है। तो यहाँ पता चलता है कि मल्टीपल रेजिस्टेंस आपके अपसाइड में मौजूद हैं। अगर प्राइस 78,230 के ऊपर सस्टेन किया तो फर्स्ट टारगेट हमारा 78,500 से 600 तक हो सकता है और उसके बाद तो आपका अपसाइड का रूम
खुला है, तो किसी भी तरफ के लिए तैयार रहें। आप इस समय कुछ इस तरह की चित्रकारी देख रहे हैं जहां पर हर एक स्विंग बड़ा मैनिपुलेटेड है। आपको सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे में फोकस करना है और उसके लिए भी पेशेंस बहुत ज़रूरी है। क्यों? मैं इसको 1 मिनट के लिए यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप देखो, ब्रेक हुआ, फँस गया, ठीक है? आपने इसके आसपास का जो स्विंग हाई है वो मार्क कर लिया, फिर से प्राइस गया, फिर से स्विंग हाई मार्क कर लिया, फिर आपको मालूम है कि नीचे अगर जाना है बाज़ार को तो ये ब्रेक करना पड़ेगा और जैसे ही ऊपर गया, ये आपका स्टॉप लॉस, ये आपकी एंट्री और आपका ट्रेड बन गया। इसी को मैं कहता हूँ कि रिवर्सल ही सबसे बढ़िया ट्रेड है, ठीक है? और अगर मैं ब्रेकडाउन की बात करूँ, तो यहाँ ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पर आपको फ़ियर आ गया होगा, आप एग्ज़िट कर गए होंगे और बाज़ार पूरा नीचे गिर गया होगा। तो ब्रेकडाउन का जो तरीका है, 1 मिनट, वो क्या रहता है? वो हमेशा कंज़र्वेटिव रहता है, ख़ासकर किस साइड में? बियर साइड में, ठीक है? लेकिन अगर रिवर्सल्स मिले, दोनों साइड के रिवर्सल इसमें बहुत अच्छा काम करते हैं। चाहे आप बुलिश रिवर्सल्स की बात कर लीजिए, चाहे आप बेरिश रिवर्सल्स की बात कर लीजिए, जब भी बाज़ार में नेगेटिविटी आएगी, बाज़ार दोनों साइड हिलेगा और यहाँ पर रिवर्सल ट्रेड्स बहुत अच्छे बनते हैं। तो इस तरह के ट्रेड आप यहाँ पर प्लान कर सकते हैं लाइव मार्केट में। इस तरीके से ट्रेड डिसीजंस लिए जाते हैं, बाकी लेवल आपके सामने हैं। इम्पोर्टेंट लेवल याद रखिएगा 78,300 है, उसके ऊपर 500 टू 600, वहां पर क्या फ्रेश प्राइस एक्शन बनेगा उसके हिसाब से आप वापस डिसीजन लीजिए। अगर 78,300 पे कुछ ऐसा बन गया तो आप वहां से भी शॉर्ट कर सकते हैं। तो कल के दिन आपको ये लेवल बहुत ही अच्छे से याद रखना है। कल एक्सपायरी है तो मोमेंट उसी टाइप की होगी। वैसे मैं प्लान कर रहा हूँ कि लाइव कमेंट्री की जाए, क्योंकि ये बाज़ार बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बाकी आप कमेंट में बताइएगा, क्या लाइव कमेंट्री करनी चाहिए या अवॉइड करें? क्योंकि टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा है। अगर आप लाइव कमेंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ येस करिएगा, नहीं सपोर्ट करना चाहते हैं तो नो करिएगा, जिससे कि मुझे डिसीज़न लेने में आसानी रहे। तो इसी नोट के साथ में मैं आज की क्लास को यहीं पे क्लोज़ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।